घर घर की कहानी। अब दोस्तों, जब कहानी का नाम ही घर घर की कहानी है, तो घर में सास, नंद और बहू होना तो अनिवार्य है। क्योंकि अगर वो ना हो तो घर में झनझन भन भन कौन करेगा। और घर में झनझन भन भन होना बहुत जरूरी है। और अगर ना होता हो तब तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं झनझन भन भन कराने। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। ये कहानी है गणेश चतुर्वेदी के घर की। गणेश अपनी पत्नी, बहन और अपनी माँ के साथ रहता था। उस घर में तो मानो जैसे बिना लड़े झगड़ा किए किसी के मुंह से निवाला नहीं उतरता था। एक दिन की बात है, गणेश की माँ अपने कमरे में लेटी हुई थी और पत्नी सुमन रसोई में खाना बना रही थी। और बहन राधिका कुछ ही दिन पहले हॉस्टल से आई थी। उसका बड़ा मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने को। वो अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो। नहीं राधी, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं सुबह से काम कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। आप खुद बना लो। बस फिर क्या, एक ना और सारे झगड़े की जड़। राधी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो ना, भाभी से मैंने एक चीज कही थी, उन्होंने तुरंत मना कर दी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। क्या? तू रुक, मैं बताती हूँ। हमेशा खाली घूमना और कोई काम बोल दो तो इन पे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। हाँ माँ, तुम बोलो, इन्हें थोड़ा भी ध्यान नहीं कि मैं हॉस्टल से आई हूँ। माँ बहू को आवाज लगाती है। बहू, जरा सुनना यहाँ। सुमन जाती है। बहू, तू इसको मना क्यों की है? जानती नहीं, मेरी बेटी हॉस्टल से आई है, वो भी इतने दिनों बाद। क्या थक गई है तू? हाँ, सुबह से कौन सा पहाड़ ढो रही है? जा अभी जाके मेरी बेटी के लिए छोले भटूरे बना के ले आ। माँ जी, आपको तो खाली अपनी बेटी की ही पड़ी है। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करिए। आपका हर काम मैं ही करती हूँ। और माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। बस फिर क्या, इसी झनझन भांभन में ही दिन निकल जाता है। गणेश घर आता है। घर आके देखता है तो तीनों मुंह फुला कर बैठी है। वो बोलता है, हे भगवान, इन तीनों का कोई इलाज करो, पूरा दिन लड़ती रहती है। फिर क्या, ये तो रोज का ड्रामा था। तीनों का लड़ते जागते दिन निकल जाता था। गणेश भी सोचता था कि आखिर क्या किया जाए। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना तीनों को कुछ दिन के लिए तीन जगह रखा जाए, जिससे वो वापस आके झगड़ा न करे। उसने पत्नी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दिया और माँ को गांव भेज दिया। अगले ही दिन तीनों एक जगह घर पे ही आ गई और कहने लगी कि मैं क्यों कहीं और जाऊं, ये मेरा घर है, जिसको जाना है वो जाए। बात तो ये थी कि किसी का मन नहीं लग रहा था एक दूसरे के बिना, मतलब एक दूसरे से बिना लड़े। कमबख्त फिर से लड़ने लगी। अब तो अत हो गया था। गणेश एक प्लान बनाता है। वो सबसे पहले माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, सुमन का पूर्वी चौक के पास एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में एडमिट है। माँ ये सुन के कुछ बोलती तो नहीं, पर अंदर ही अंदर सहम जाती है। माँ जल्दी से पूर्वी चौक के अस्पताल में जाती है। फिर गणेश सुमन के पास जाता है और बोलता है, माँ को हार्ट अटैक आया है, वो पूर्वी चौक के अस्पताल में एडमिट है। और ये कह के रोने लगता है। सुमन भी कुछ नहीं बोलती, पर वो भी अंदर ही अंदर सहम जाती है। वो भी भागती भागती अस्पताल पहुंचती है। फिर गणेश राधी के पास जाता है और उससे बोलता है कि सुमन का एक्सीडेंट हो गया है, वो पूर्वी चौक के अस्पताल में एडमिट है। राधी भी भागते भागते अस्पताल जाती है। तीनों एक ही अस्पताल में पहुंचती है और देखती है किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी वहां गणेश पहुंचता है और बोलता है कि मैंने आप लोग से जो झूठ बोला है, भगवान न करे पर वो सच होता तो हम एक दूसरे को खो देते। हम जब तक है लड़ते रहते हैं, हो सकता है कल वो हमारे साथ ना रहे, फिर हमें जीवन भर ग्लानि होगी। इससे अच्छा हम जब तक है खुशी से रहे, ताकि कोई ग्लानि का भाव हमारे अंदर ना रहे। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं, फिर
सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, सावधान, मेहरबान, कृपया एक दूसरे से लड़ना, ईर्ष्या करना, जलन रखना और चुगली करना आदि बंद करें। सबके साथ प्रेम से रहें।